हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बताएंगे सॉलिड लिक्विड सिस्टम। ये केस सेकंड है, रॉड्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। तो इसमें देखिए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो दो कंपोनेंट है, एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है। यहाँ लिखे हैं रॉड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो सॉलिड क्या होगा, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे उसमें एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, दूसरा लिक्विड होगा। अब यहाँ सॉलिड अगर लिक्विड अगर माने कि सिस्टम होता है, सॉल्यूशन होता है सॉलिड लिक्विड, तो इसमें ये लिक्विड लार्ज एक्सटेंट में होता है, ये ज़्यादा होता है और सोल्यूट को क्या लिया, कम लिया जाता है। तो जो लार्ज एक्सटेंट में होता है तो उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा लिक्विड, और ये सॉलिड जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह। यह सॉलिड सोल्यूट होगा और लिक्विड सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि कंसीडर ए सॉल्यूशन हम बनाए हैं, ये सॉल्यूशन बना है, सब एक एक करके हम बताते हैं इसमें। कंसीडर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। हम सॉल्यूशन बनाया है जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी। ए क्या है, ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब बी है लिक्विड है जो किस तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। तो बी है लिक्विड, तो दो कंपोनेंट है, तो एक है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और बी है लिक्विड जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ देखिए हम इसको मिक्स करना है, ए और बी को हम मिक्स करेंगे। तो ए है सोल्यूट है, बी यहाँ ले लिए हैं, इंडिविजुअल है, अलग अलग है, मिक्स नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ए सोल्यूट है तो इसका मोल फ्रैक्शन होगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम लिखेंगे एक्स ए। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हुआ, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये आपका हुआ। चूँकि ये सोल्यूट सॉलिड है तो इसका प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। अगर लिक्विड होता तो वेपर प्रेशर क्या प्योर स्टेट में मिलता, ये नॉट में लिखा जाता है, नॉट में लिखे हैं, नॉट मीन्स होता है कि वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, चूँकि ये सॉलिड है तो इसके कारण प्रेशर क्या होगा, नहीं होगा। लिक्विड ही किस में चेंज करता है, लिक्विड का ही इवेपोरेशन होता है, वेपर में चेंज करता है। तो लिक्विड का ही क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। यहाँ देखिए बी, यहाँ बी लिक्विड है, ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है बी। तो यहाँ एक्स बी हम लिखे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, यानी लिक्विड बी क्या है, सॉल्वेंट, यानी ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये लिक्विड है तो इसके कारण जो है ये पी बी नॉट जो लिखे हैं ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। मिलाने से पहले, मिक्सिंग से पहले, है कि नहीं, ये यहाँ पर जो है ना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, इसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो मिलाने से पहले प्योर स्टेट में है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी वी नॉट से हम इंडिकेट करते हैं। नॉट मीन्स पी, अगर पी नॉट अगर लिखा जाता है तो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो अभी मिलान नहीं है, मिक्स नहीं किया गया है, तो ये आपका क्या है, ये जो पी वी नॉट लिखे हैं ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट में है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये लिक्विड जो है क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट है तो इसका सिंबल है पी वी नॉट की जगह पर हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को लिखा जाता है पी ओ। क्या लिखते हैं, पी ओ। तो पी वी नॉट या नॉट या प्योर स्टेट में यही क्या है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये सिंबल हो गया, पीओ सिंबल हो गया। अब देखिए आप केस फर्स्ट में पढ़े थे कि रॉड्स लॉ फॉर लिक्विड सिस्टम।
तो लिक्विड लिक्विड सिस्टम था, तो वहाँ पर जो है दो गो लिक्विड लिए थे, यहाँ पर ए और बी, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स था। तो इसका भी क्या था बताइए, मोल फ्रैक्शन था। प्योर स्टेट में इसका अपना क्या होता है, वेपर प्रेशर PN0, ये आपका मानते थे। इसका जो है बी लिक्विड था, तो इसका मोल फ्रैक्शन XB। प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर को क्या PB0 लिखे थे, ये दोनों था। अगर मिक्स इसको कर दिया गया था, मिक्स किया गया था, तो ये ए और बी जो है ये सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बना। तो इसके कारण देखिए, इस लिक्विड के कारण पार्शियल प्रेशर PA, इसके कारण जो पार्शियल प्रेशर है PAB हम लिखे थे। तो रॉड्स लॉ क्या कह रहे थे, रॉड्स लॉ ये सॉल्यूशन है, इसमें रॉड्स लॉ लागू करेंगे। रॉड्स लॉ कहे थे कि पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो इसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो होगा, तो ये आपका जो है PA0 वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू x, यही था। ये था आपका जो है पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर में अगर होता है, मिक्सचर में अगर लिक्विड है, तो प्रत्यय के कारण जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर, जो अगर गैसियस अवस्था में होता है तो डाल्टन्स लॉ लागू करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ही कहते हैं, अगर मिक्सचर होता है, यहाँ पर गैसियस मिक्सचर हो या वेपर्स हो, तो एक से अधिक गैसें हैं या वेपर्स हैं, तो उसमें पार्शियल प्रेशर लागू होता है। तो यहाँ आया था बी का पार्शियल प्रेशर, तो इसका जो है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट में, तो यह मिलाने से पहले PB0 इंटू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यही था, यही आया था। तो पार्शियल प्रेशर ए का कितना हो गया, प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर और उसका ए का मोल फ्रैक्शन, सिमिलरली ये था। यहाँ पर आइए, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ था, निकला था टोटल प्रेशर, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर दोनों को जोड़े थे PA प्लस PB, टोटल प्रेशर। तो इसके कारण जो है पार्शियल प्रेशर, इसके कारण जो प्रेशर, दोनों प्रेशर पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे, दोनों का प्रेशर जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर निकल गया, उसमें निकाले थे। अब इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर, अब तो ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर गए, ये सॉल्यूशन बना, तो टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर यानी PT क्या होगा, तब ये सॉल्यूशन में गया था, यानी टोटल प्रेशर मीन्स हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन में बना, ये दोनों मिक्स कर गया, दोनों मिक्स कर होमोजेनियस सॉल्यूशन जो बना है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, यानी ये सॉल्यूशन है टोटल, तो यहाँ पर हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल जो है ये PS हम लिख रहे हैं, PT की जगह पर क्या होगा PS, टोटल प्रेशर PT, ये क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये तो टोटल क्या है, सॉल्यूशन है, यहाँ बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो फॉर्मूला आया था, यही फॉर्मूला इसमें लागू करना है कि अगर मान लेंगे जो है, ये जो है पार्शियल प्रेशर जो होता है, ये क्या होता है, टोटल प्रेशर PA प्लस PB, PA का वैल्यू ये रखेंगे और PB का वैल्यू कितना रख देंगे, इतना रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आता है PT बराबर आता है, क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मोल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जोड़ PB के जगह पर क्या लिखेंगे, PB0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यही आया था, PT बराबर आया था। तो हम लिख रहे हैं इसमें, according to Rod's law for
solution. Rod's law for solution of two volatile liquids. यहाँ लिए थे ए और एंड बी, दो वोलेटाइल लिक्विड्स ए बी है, तो आया था टोटल प्रेशर कितना आया था इसमें, पीटी बराबर आया था सम ऑफ पार्शियल प्रेशर पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ पी ए का वैल्यू आया था, यहाँ पर ये जो पढ़ाया गया था टू वोलेटाइल लिक्विड्स में, तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी ए नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जोड़ इसका था पी बी नॉट प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये इसमें आया था रॉड्स लॉ जो पढ़ाया गया था टू वोलेटाइल लिक्विड्स में, रॉड्स लॉ लागू किए थे, तो ये आया था टोटल प्रेशर इतना आया था। अब यहाँ पर नाउ हम ले रहे हैं, अब यहाँ पे ले रहे हैं फॉर ये रॉड्स लॉ क्या है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम है, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अगर ये ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सॉलिड है, एक क्या है कंपोनेंट, यहाँ तो दोनों कंपोनेंट क्या था, लिक्विड था इसमें, यहाँ पर क्या है सॉलिड लिक्विड, एक कंपोनेंट सॉलिड है, दूसरा क्या है लिक्विड है। तो यहाँ पर जो है पी ए नॉट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो है सोल्यूट है, तो वेपर प्रेशर इसका कितना होगा, वेपर प्रेशर तो होगा नहीं सॉलिड का, ये 0 हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो है टोटल प्रेशर जो है पीटी बराबर हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर क्या होगा, इधर देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी पीटी क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। दूसरा जो है यहाँ पर देखिए ये लिखे हैं पीबी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ये किसका हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड बी मीन्स हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये लिक्विड क्या है सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी मीन्स हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसका सिंबल क्या होगा पीओ, ये सिंबल हम रखेंगे इसमें। अब ये वैल्यू जो है हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसमें पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं, तो क्या है पीटी के जगह पर हम क्या रखेंगे, पीटी के जगह पर हम लिखेंगे पीएस, तो ये पीएस बराबर क्या आ रहा है पी एन नॉट, तो पी एन नॉट कितना है 0 है, तो 0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन जोड़ प्लस है, यहाँ है पी बी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपका हो गया पीओ, ये हो गया आपका एक्स बी, एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आप जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, ए सोल्यूट है तो इसका मोल फ्रैक्शन हम कितना लिए थे, ये एक्स ए लिए थे, इसका मोल फ्रैक्शन कितना था एक्स बी, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर जो है चूँकि एक्स ए प्लस एक्स बी ये कितना है 1 है, तो एक्स बी तो हम निकाल सकते, एक्स बी बराबर का 1 माइनस एक्स ए होगा, ये वैल्यू इसमें रख रहे हैं, तो ये पी एस बराबर का ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये हो गया पी ओ 1 माइनस एक्स बी की जगह पर कितना लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, यहाँ से आपको निकल जाएगा एक्स बी बराबर क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये निकल जाएगा, तो एक्स बी की जगह पर 1 माइनस एक्स ए, तो यहाँ से आपका मिला पी ओ माइनस
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी सॉल्यूट, ये आपका मिल रहा है कौन सा, पीएस बराबर। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको जो है इधर हम ला रहे हैं, इसको जो है पॉइंट को यहाँ लिख रहे हैं। देखिए आया है पीएस बराबर आया है पीओ माइनस पीओ एक्स ए। अब देखिए इस माइनस को इधर ले जाते हैं तो मिलेगा पीओ माइनस पीएस कर दें, पीएस को इधर लाते हैं तो पीओ माइनस पीएस ये इधर कर देते हैं, तो और में इसका क्या हो सकता है, और में पीओ माइनस पीएस बराबर कितना हो जाएगा, पीओ इंटू एक्स ए। इसलिए जो है पीओ माइनस पीएस आई पीओ से डिवाइड कर देते हैं बाई पीओ बराबर क्या होगा, एक्स ए। ये आपका जो मिला है। अब यहीं पर रॉड्स लॉ जो है, रॉड्स लॉ क्या कहता है, अब इसको हमको डिफाइन करना है। अब इसको हम हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम लिख देते हैं वेर, यहाँ पर जो है पीओ क्या है, ये हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक्स से क्या है, ये एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये है एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए क्या आता है, पीओ माइनस पीएस बाई पीओ बराबर एक्स है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रॉड्स लॉ के अनुसार जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, इसी को बोलते हैं रॉड्स लॉ। अब आइए जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बाद जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा। उसमें 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, जो चारों प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। उसको दिखाएंगे कि ये जो 4 प्रॉपर्टीज है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कि नहीं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि चारों के चारों प्रॉपर्टीज क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। वहाँ विस्तृत रूप में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आने वाला क्लास में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें ये आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थोड़ा सा इसका हम जो है बता रहे हैं। देखिए अगर हम ले लेते हैं सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो इसका जो है ये सॉल्वेंट लेते हैं। अगर प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ये है प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये हो गया पीओ, ये आपका हो गया कौन सा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सिंबल क्या होगा, पीओ। अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड कर देते हैं, सोल्यूट अगर इसमें ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो ये भी लिक्विड है, तो इसका भी अपना वेपर प्रेशर होगा, तो इसका सिंबल क्या बनता है, पीएस मानते हैं। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट है तो पीओ मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर। इसमें सोल्यूट डाल दिए हैं तो वो बना क्या है, अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो वो क्या होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बना। तो इसका ये भी तो लिक्विड है, इसका भी वेपर प्रेशर होगा, तो इसका पीएस मान लीजिए, इसका वेपर प्रेशर कितना है, पीएस। अब जो है इसका जो है इसका अगर मान लेके देखिए, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर है, अगर सोल्यूट उसमें ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या होता है, कमी होती है। वेपर प्रेशर में कमी आती है। कमी इसलिए आती है कि जो है अगर हम लिक्विड अगर कोई भी सॉल्वेंट ले रहा है
तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या करता है, लिक्विड मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में चेंज कर देता है। लेकिन इसमें अगर सोल्यूट डाल देते हैं तो सोल्यूट पार्टिकल्स कहाँ पर आ जाता है, सरफेस पर। तो सरफेस पर जब आ जाता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या कर देता है, घटा देता है। माने अगर प्योर सॉल्वेंट था तो इसमें आसानी से क्या कर रहा था, लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज कर रहा था। लेकिन अगर उसमें सोल्यूट डाल देते हैं तो सोल्यूट पार्टिकल्स, तो सोल्यूट डालेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन जब बनेगा तो सोल्यूट पार्टिकल्स कहाँ होगा, सरफेस पर होता है। तो सरफेस पर होगा तो जितना आसानी से इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में चेंज कर रहा था, इसमें वेपर में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल जो है सरफेस पर है, उसको एस्केपिंग टेंडेंसी यानी भागने से क्या होगा, लिक्विड को वेपर में, है ना, लिक्विड को वेपर में चेंज होने में वो क्या कर देता है, बाधा करता है। सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करता है ना, रोकता है। सोल्यूट पार्टिकल जो सरफेस पर होता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या कर देता है, घटा देता है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स के एस्केपिंग टेंडेंसी को घटा देता है, उतना आसानी से वेपर में चेंज नहीं करता है जितना आसानी से इसमें चेंज करता है। तब वेपर प्रेशर स्वाभाविक है कि इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्वेंट का हमको 10, ऐसे मान कर चलते हैं 10 है, यहाँ 10 है। अगर इसमें सोल्यूट डाल दिया है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 10 नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। इसके कितना हो गया, 8 मान लिए। तो कमी कितना हो गया, हमने जो है सॉल्वेंट लिया, उसका अपना वेपर प्रेशर कितना है, 10 है, उसमें सोल्यूट डाल दिए तो वेपर प्रेशर में कमी हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब सोल्यूट डालें तो सोल्यूशन बन गया, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा जाएगा, उससे क्या होगा, कम होगा। कितना कम हो गया, तो 2 की कमी होगी। तो 2 की कमी हो गया तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की कमी हो गई तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कितना कमी होगा, 10 - 8 बराबर 2 की कमी है। तो इसका माने होगा कि वेपर प्रेशर में कमी 2 की हुई है, तो इसका माने क्या आएगा, PO - PS, यही न आएगा, 2 आएगा। तो कमी कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे उतना ही ना कमी होगा। तो PO - PS क्या हो गया, यहाँ से हम लिखते हैं कि ये जो है PO - PS क्या हो गया, ये वेपर प्रेशर में कमी हो गया। कितना कमी आ रहा है, 2 की कमी आ रहा है। तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसको कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर देखिए PO - PS, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इससे डिवाइड कर दिए हैं। माने रिलेटिवली हम देखते हैं कि इससे कितना कम हो गया। तो शुरुआत में कितना था, PO, अगर उसमें सोल्यूट अगर पार्टिकल डाल दिए हैं तो कमी कितना हो गया, 2 की कमी हुआ। तो क्या 2 की कमी हो, पहले शुरुआत में कितना था, 10 था, और कमी कितना हो गया, 2 की कमी है। तो PO था और उसमें अगर हम डाल दिए, सोल्यूट डाल दिए, तो कमी कितना हो गया, 2 की, यानी PO - PS हुआ। तो इसलिए 1 में निकालेंगे, रिलेटिवली कितना कमी हुआ, तो 1 में, यानी फ्रैक्शन होता है। रिलेटिवली मीन्स क्या हुआ, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन 1 पार्ट में निकालते हैं, तो 1 में निकालेंगे तो कितना हो गया, तो ये PO - PS बाई क्या हो गया, PO, माने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिवली कितना हुआ, PO - PS बाई PO। हम PO से कंपेयर करेंगे कि था उसमें कितना कमी हो गया। तो रिलेटिवली कितना कमी हुआ, PO - PS बाई PO। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हो गया आपका PO - PS बाई PO, ये आपका होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ आपका आया, देखिए यहाँ से आ रहा है कि PO - PS बाई PO, ये आ रहा है XA। ये XA क्या है, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
ये तो बोला यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आपका हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज Raoult's law for solid liquid सिस्टम। ये आपका रॉल्ट्स लॉ हुआ। तो इस तरह जो है फर्स्ट केस में जो मिला था वो जो बताया गया था, सेकेंड केस में सॉलिड लिक्विड सिस्टम में यही आपका आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द रॉल्ट्स लॉ। अब इस पर जो है एक क्वेश्चन हम करते हैं विद्यार्थियों। इस पर एक क्वेश्चन हम दिए हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी इज इतना mm ऑफ Hg। lowering in vapor pressure of sugar solution is 0.061 mm of Hg. Calculate relative lowering of vapor pressure of solution, mole fraction of sugar and water, दोनों पूछ रहा है। अब आइए जो सिंबल लिखते हैं इसमें जो दिया है, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये एकदम इंडिविजुअल है, अलग है, प्योर है कि नहीं। तब वेपर प्रेशर वाटर ये सॉल्वेंट है तो उसका सिंबल होता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी पीओ हो गया। तो पीओ का वैल्यू दिया है यहाँ पर, ये आपको आंसर चल रहा है गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में आपका दिया है पीओ का वैल्यू दिया है 17.5 mm ऑफ Hg। अब इसमें कहा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कमी ऑफ ए शुगर सोल्यूशन, यानी इस वाटर में अगर हमने सुक्रोज शुगर को डाला तो सोल्यूशन बना, तो सोल्यूशन बन गया तो उसका अपना वेपर प्रेशर होगा। तो कितना कमी आ गई वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर जो है वाटर का प्योर सॉल्वेंट का इतना है, सोल्यूट अगर शुगर उसमें डाल दिए तो कमी कितना आ गई, वो कमी दिया है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सिंबल क्या होता है, पीओ माइनस पीएस दिया है, पीओ माइनस पीएस दिया है कितना 0.061 mm ऑफ Hg। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सिंबल होता है पीओ माइनस पीएस, इतना कमी आ गई। अब इसमें कह रहा है कैलकुलेट, अब इसमें जो फर्स्ट ये कह रहा है कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये फार्मूला होता है पीओ माइनस पीएस बाई पीओ, ये फार्मूला ये निकालना है। तो ये पीओ माइनस पीएस है 0.061, अब बाई जो है पीओ कितना है इसमें 17.5, तो ये आ जाता है 0.00348 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको डिवाइड करने पर इतना आ जाता है वैल्यू 0.00348। अब देखिए सेकेंड जो कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीएस होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमको निकालना है। तो हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये पीओ माइनस पीएस इतना है, पीएस निकालना, पीओ का तो वैल्यू मालूम है तो पीओ को वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा पीएस निकल जाएगा। तो चूंकि पीओ माइनस पीएस ये है आपका 0.061 है, तो इस हालत में पीएस कितना होगा, पीएस को इधर ले जाते हैं तो पीओ माइनस इतना हो जाएगा, यानी ये आपका पीएस बराबर हो जाएगा पीओ माइनस 0.061। अब इसका वैल्यू रख देते हैं
5 माइनस 0.061। अब इसका अंतर हम निकालते हैं तो 17.459 ये आपका mm ऑफ Hg इतना प्रेशर होगा। तो सॉल्यूशन का पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है आपका 17.5 और उसमें सोल्यूट डाल दिए, शुगर डाल दिए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर स्वाभाविक कुछ से कम हो जाएगा। ये 17 इससे क्या है कम है। अब कितना कम है ये आपका यहाँ दिया गया है, प्योर इतना कम है। बहरहाल जो पूछा उसका आंसर ये आपका हो गया, एक आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा जो कहता है थर्ड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, यानी शुगर क्या है, ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट PO माइनस PS बाई PO रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मीन्स हो गया शुगर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना, जो इसका वैल्यू होगा वही मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर होगा, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आया था PO माइनस PS इतना आया था, यही आया था PO माइनस PS बाई PO इतना वैल्यू आया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना होगा 0.00348, ये आपका आंसर हो गया। अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, ये कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो चूंकि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो कितना होता है 1 होता है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर और जोड़ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है, तो इस सॉल्यूशन में दो ही है, शुगर है और वाटर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। अब यहाँ पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर जो आया है 0.00348, अगर इसको हम करते हैं तो 0.99652 0.99652 इतना मोल फ्रैक्शन होगा आपका आ रहा है वाटर का। तो इस तरह एक का मोल फ्रैक्शन अगर दिया है तो 1 में से घटा देंगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ये आंसर हुआ। तो इस जो पढ़ाया गया था सॉलिड लिक्विड सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन बनता है। इसको अगर माने रिवीजन करते हैं बनाते हैं तो थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट में आएगी। न्यूमेरिकल बनाने से थ्योरी कॉन्सेप्ट में आती है। विद्यार्थियों आने वाला वक्त में जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है 4 होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें से आने वाले क्लास में हम पढ़ाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उस पर जो है न्यूमेरिकल जो है बताया जाएगा। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।